प्रभु का स्मरण कर अहम भाव से मुक्त हो, यही है मृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता की अक्षर ब्रह्मा युग नामक अष्टम अध्याय की युगानुकूल व्याख्या 7वीं किस्त। योगेश्वर श्री कृष्ण 8वें अध्याय के प्रारंभ से एक ही बात समझा रहे हैं कि हम सदैव परमात्मा को अपनी ध्यान धारणा का विषय बनाए। चित्त भटक सकता है। वे यह भी बताते हैं कि भगवान का चिंतन कैसे करें। इस तरह का ध्यान जब किया जाता है तो साधक की दिव्य गति होती है। उसका वर्तमान तो सुधरता ही है। यदि मृत्यु के समय यही ध्यान बना रहे तो वह परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वह अहम भाव से मुक्त होता है एवं उस परम चैतन्य के प्रति जाग उठते हैं। जो साधक इसी तरह सतत ध्यान करता है उसे जीवन मुक्ति त्रिविध तापों वासना तृष्णा अहंकार से अहंता से मुक्ति मिल जाती है। उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद के महाप्रयाण के समय के घटनाक्रम का विस्तार से वर्णन किया गया था। परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी का जीवन क्रम भी ऐसा ही रहा एवं सूक्ष्मीकरण के बाद की गति दिव्य रही। एक स्वामी के डाकू शिष्य के माध्यम से अंतमति 100 गति को समझाया गया था। हम यदि अपने वर्तमान जीवन में अच्छे कर्मों की खेती कर लें तो हमारा यह जीवन व आगे का भी जीवन और अच्छा होगा। 11वें श्लोक में भगवान परम पद की ओर संकेत करते हैं। इस परम पद ओंकार अक्षर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होने की प्रक्रिया समझा रहे हैं। जगत गुरु योगीराज श्री कृष्ण ब्रह्माचार्य चरण का मर्म। श्री भगवान कह रहे हैं कि वेदविद जिस परमात्मा को अक्षर ब्रह्मा रूप में मानते हैं, अनासक्ति का पालन कर महात्माजन जिसमें साधनात्मक पुरुषार्थ प्राप्त द्वारा प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी के आचरण कर निरंतर परमात्मा में अपने मन को लगाते हुए ध्यानस्थ रहते हैं। वह परम पद क्या है, कैसे प्राप्त होता है, उसे अर्जुन को जानना चाहिए। प्रस्तुत श्लोक उपनिषद में स्थान स्थान पर आया है। ब्रह्मचार्य चरंती का भाव यहाँ यह है कि ब्रह्मा का चिंतन करते हुए निरंतर उनकी प्राप्ति का प्रयास करते हुए योग व तप का लंबे समय तक चलने वाले अभ्यास जब साधक आत्मानुशासन विकसित कर अपने को बहिरंग जगत से अलग कर लेता है एवं अपने अंदर बैठी परमात्म सत्ता पर ही ध्यान केंद्रित करता है तो उसे ओंकार रूपी अक्षर ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। इससे पूर्व भगवान हमें ध्यान में स्थिरता सलीनता लाने के लिए 8 प्रकार के निर्देश 9वें श्लोक में दे चुके हैं। वह सर्वज्ञ है, पुरातन है, सर्वनियंता है, अणु से भी सूक्ष्म है, सबका पालक पोषक है, अचिंत्य स्वयं प्रकाश रूप है तथा माया से परे है। इतने सारे रूप योगेश्वर ने ध्यान की सुगमता हेतु दिए हैं ताकि हम उनके स्वरूप को समझकर तदनुसार अपनी धारणा बना सकें। यदि इस ध्यान की निरंतरता बनी रहे तो हर क्षण परमात्मा रूपी विभिन्न आदर्शों गुणों सत्व प्रवृत्तियों को छवि के ही हमारे मानस पटल पर होगी। अंतिम समय में भी इसी छवि को ध्यान में रखकर हम जाएंगे। मृत्यु सुखद हो, जीवन में जितनी बड़ी घटना जन्म है उससे भी बड़ी घटना मृत्यु है। कबीरदास जी कह गए हैं, कबीरा हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मृत्यु एक असामान्य घटना है, यह सुखद होनी चाहिए जिससे अंतिम गति भी ठीक हो। सामान्य समय में आप कोई ऐसा काम कर जाए जो असामान्य कहने योग्य हो, कृति को बढ़ाने वाला हो,
लोग हमें इसके माध्यम से याद रखें तो यह बड़ी बात होगी, पर मृत्यु इतनी बड़ी घटना है कि यह हमारे समग्र जीवन के कर्म और संस्कारों का मूल्यांकन कर जाती है। यही बताती है कि हमारे जीवात्मा का स्वरूप क्या होगा। मानव जीवन का हर पल बड़ा महत्वपूर्ण है, पर सर्वाधिक जो कार्य है महत्वपूर्ण है। मृत्यु का पल हमारे जीवन की अंतिम फाइल इस जगत की प्रमुख भगवान के पास आती है। बस वे कर दें तो सब ठीक। अंतिम दस्तखत भगवान के होते हैं। वे मूल्यांकन जीवन भर के कर्मों का करते हैं। इस कलेवर को छोड़कर दूसरा शरीर प्राप्त करना या अंत गति को प्राप्त होना, परम गति को प्राप्त करना है, यह निर्धारण परमात्मा को करना है। जो पल की मृत्यु की घटना बड़ी धार्मिक होती है। सभी धर्म संप्रदाय ने इसीलिए मृत्यु को अच्छा बनाने पर बड़ा जोर दिया है। मृत्यु दुखद ना हो, सुखद हो, अंत भला सो सब भला, पवित्र ताकि पुण्य गति। श्री अरविंद के आश्रम में एक पवित्र नामक वाहन चालक था। श्री माँ ने उससे पूछा कि मैं किनका ध्यान करूं, तो उनसे कहा कि श्री अरविंद का कर। क्या मेरा कर ध्यान में पूरा मन लगाने की कोशिश कर, ताकि तू मुझे अपने अंदर खींच सके। ध्यान तीव्र हो। अंतिम समय में वह कैंसर से पीड़ित था। 5 वर्ष वह अस्पताल में भर्ती रहा। हर क्षण उसकी चेतना श्री माँ में ही केंद्रित रही। जब उसने शरीर छोड़ा तो उसकी समूची चेतना माता में समा गई। माता जी में औलाद प्रवेश कर गई। श्री माँ ने उसकी अस्पताल में मृत्यु को अपने कक्षा के दौरान अनुभव किया एवं उसे अपने शरीर से निकाल सूक्ष्म में स्थापित किया। माँ की वार्ताओं में वर्णन आता है कि पवित्रता का ध्यान बड़ा गहरा था। उसने अंतिम समय में मेरा ही ध्यान करते हुए शरीर छोड़ा। ऐसी मृत्यु मूल्यवान होती है। हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हर दिन नया जन्म है, हर रात्रि नई मौत है। यदि इस भाव से हम परमात्मा को स्मरण रखें तो दैनंदिन जीवन के दुख हमें व्यापेंगे नहीं। सुबह उठेंगे तरोताज़ा होकर नई प्लानिंग करेंगे। रात्रि को सोएंगे तो सारे दिन का लेखा जोखा लेकर मृत्यु को प्राप्त होने का परमात्मा के श्री चरणों में अपने को अर्पित करने का भाव रखेंगे। हर रात यदि हम परमात्मा को स्मरण रखेंगे तो अंतिम समय में परमात्मा हमें भूलेगा नहीं। परमात्मा के स्मरण के लिए ही 9वां व 11वां श्लोक है। भगवान पहले में अपने स्वरूप की तथा बाद में अपने धाम परम पद की चर्चा करते हैं। ध्यान धारणा के पूर्व के अध्याय भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ कि वह परम पद कैसे प्राप्त हो। जब ध्यान हो तब परमात्मा की धारणा की जाए। ध्यान से जुड़ा शब्द है धारणा। ध्यान धारणा का परमात्मा के ध्यान की धारणा पक्की हो तो ध्यान चरम सीमा पर जाएगा। भगवान वो है जिसे वेदविद अविनाशी सच्चिदानंद घन के नाम से जानते हैं। साधना स्वयं स्वाध्याय द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अनासक्ति योग का पालन कर कर्म योग द्वारा वितराग बन गया, या उनका चिंतन कर समर्पण द्वारा भक्ति योग का आचरण कर था ज्ञान योग द्वारा उस अक्षर ब्रह्मा की मर्म को जानकर उन्हें पाया जा सकता है। वे अर्जुन से कहते हैं कि स्वाध्याय द्वारा मुझे मर्म से जानो, अथवा वितराग बनने का प्रयास करो, अथवा बिना राग दृश्य का जीवन जीकर मेरी इच्छा अनुसार ब्रह्मा में विचरण करण का अभ्यास कर मुझे प्राप्त करो। सुखदेव पैदा होते ही जंगल चले गए। व्यास जी उनके पीछे भागे कि यह अवस्था तुम्हारे इसके लिए है नहीं है। तुम्हें अभी गृहस्थाश्रम से पूर्व 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तुम अभी से वितराग मत बनो। तब सुखदेव ने व्यास जी को एक श्लोक सुनाया। उसका मर्म इस प्रकार है। मान लीजिए आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं और 25 वर्ष तक बिना किसी कामना के जिंदा रहना चाहते हैं तो सारे नपुंसक मुक्ति पा जाते।
गृहस्थ से मुक्ति मिलती है तो सारे पतंगे, मच्छर, मक्खी मुक्ति पा जाते। वानप्रस्थ के बाद मुक्ति मिलती है तो चीते, बंदर, भालू मुक्ति पा जाते, क्योंकि ये सदैव वन में विराजमान रहते हैं। यदि सन्यासी से मुक्ति मिलती है तो जितने भिखारी समाज में हैं वे सभी मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए इन्हें तो आप मुक्ति का माध्यम मत बताइए। तब व्यास जी अपने विद्वान पुत्र से पूछते हैं कि फिर मुक्ति कैसे मिलती है। सुखदेव जी कहते हैं कि मुक्ति भगवान के परम पद का ध्यान करने से मिलती है। आप हमें बंधन में मत बांधिए, हम तो मुक्त पुरुष हैं। आप हमें मुक्ति की बात मत समझाइए, वास्तव में यही धर्म है। जय माता दी।